काम करते जब सुखी को ना वो इस उन्हें जान दिया है परमात्मा सोई सुखिया जिस नाम आधार। तो ले लिया है या अभी कोरी बातें चल रही है? मन ने सच का आधार ले लिया है ना। मैं ना सच जान लिया। जानते जाओ और निकट आते जाओ परमात्मा। जानो कैसे तू आनंद स्वरूप है, कैसे तू आत्म स्वरूप है, कैसे देह विनाशी है, कैसे तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। यही बार बार हम लोग जब शिव तत्व को देख रहे थे, शिवलिंगों को देख रहे थे, मंदिरों में भी यही आभास कर रहे थे। बहुत शुक्राना। और कैसे साधारण जन्म लेकर के ऐसी निष्ठा पक्की करके देखा ही था अभी बीच में 7 दिन में ही इन्होंने कि दादा भगवान को अपना ये निश्चय सुना दिया कि आप जो कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो बात मैंने समझ ली। छोटी अवस्था से ही उस निष्काम प्रेम को समझ करके, ज्ञान की बात को समझ कर ऐसा कार्य कर डाला जो कोई और कर नहीं सकता। जिस पर भी नजर डाली और सबको भगवान बना डाला है। हमारे प्रमला भगवान, इन्हीं की कृपा है। चाहे और भी श्याम भगवान तो पूरा ही एक सबसे ऊंचा आदर्श बन के निकल आया है। मीरा भगवान सबको इस सत्य में टिका देंगे। लोग गृहस्थ से डरते हैं, भागते हैं, पर आज हमारे गीता भगवान की गृहस्थ को देखो, उनके परिवार को देखो। केवल एक ज्ञान की लगन, सत्संग की लगन, सही निष्ठा से कैसा ऊंचा पद पाया और ऐसा ज्ञान प्रकट कर दिया है कि जहां भी जो ये समझ रख के बैठा है वो जो है कैसे घूम रहा है। नहीं लग रहा। कह रहे हो फूल को भी तुम क्या फूल चढ़ा रहे हो। कैसे इस देह की कदर करना, शुक्राने करना सब सिखाया गुरु ने। हर बात का शुक्राना करना सिखाया, मनुष्य देह की कदर कराई, सच सुनाया ऐसा। जड़ चेतन सबका शुक्राना करना सिखाया। अभी भी हम देख रहे थे ये निशानियां भी गीता भगवान ने समझाई कि ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो चेक करना हम सफलता पा रहे हैं कि नहीं, उन्नति हो रही है कि नहीं। इसकी पहली निशानी ये बोली गई है, मन निर्मल आकाशवत भासे। चेक करना मन कैसा लगने लगा है तुम्हें। अभी भी मन राग द्वेष वाला, तेरा मेरा करने वाला, दुखी करने वाला, या उठते ही सत्संग की लगन वाला बन गया है। आकाशवत, इतनी ऊंचाई पर जैसे टिकने लगा है मन। निर्मल है आकाश जैसे, आकाश में कोई बात टिकती नहीं। अगर तुमको लगने लगा तुम्हारे मन में कोई बात ऐसे टिकती नहीं है, दुख के रूप में ना सुख के रूप में, एक आनंद ही आनंद। आज चेक कर लेना गीता मान की वाणी से कि तुमको अपना मन कैसा लगता है। निर्मल लगे, अभी कोई मल इसमें ना दिखाई दे। काम क्रोध मत लोभ मोह का छत्र हटा सर से। और अभ्यास करें, आज पूरा आशीर्वाद लें इनका, संकल्प करें कि अभी भी कहीं कसर है तो जल्दी से हम इसको पूरा करें। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। बोले मन तुमको ऐसे निर्मल आकाश पर भासे, यानी हर वक्त तुम्हारे को ये एहसास रहे कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप। शांत कर लो सब अपने मोबाइलों को, ऐसे बंद कर लो।
स्थिर होकर बैठो, बिल्कुल ऐसे। बहुत दिनों से अपने से नहीं मिले हैं, भटकता रहता है इंसान हमेशा बाहर। बाहर की दुनिया को देखने में, सुनने में, ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध उसको जो है भ्रमित करते रहते। पर गुरु ही वो अथाह शांति देता है कि तुम अपने में टिक जाओ। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से न्यारा तुम्हारा स्वरूप है। गुरु ही आकर के ये पकड़वाता है कि तुम कोई भी कर्म कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, चेक करो। सेठ जी आए गुरु जी के पास, बुद्ध भगवान के पास, कहते हैं मैं कोई सत्कर्म करना चाहता हूँ, लोगों को सुख देने के लिए कोई कार्य करना चाहता हूँ, के कल्याण के लिए कोई कार्य करना चाहता हूँ। बुद्ध भगवान तो सच में टिके हुए थे, कहते पहले अपना तो कल्याण कर लो, तब करना किसी का कल्याण। तो सारी दुनिया में सब ऐसे जो है बाहर ही बाहर दौड़ते रहते, अपना कल्याण भूल जाते। तो उन्होंने पूछा एक बात और बताओ, तुम वास्तव में क्यों करना चाहते हो सबका कल्याण, क्यों चाहते हो कल्याण? और उसके बाद जवाब नहीं था, क्योंकि वो तो प्रसिद्धि के लिए चाह रहा था कल्याण कुछ करना। मैं कुछ काम करूंगा तो लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। नाम के लिए करना चाहता था, कीर्ति के लिए करना चाहता। सच्चे गुरु के सामने पकड़ा गया। तो देखना तुम्हारा मन वास्तव में ऐसा आकाशवत है, चाहे कोई भी नहीं, कोई कामना नहीं हो रही उसके अंदर, निर्मल है। ये तो कुछ ना कुछ बनना, बनाना, कुछ अच्छा सिद्ध करना, अपने को अच्छा बताना, मैं अच्छा ये बुरा, ये खेल चलता रहता है इसके अंदर। राग द्वेष में कहीं ना कहीं ऐसे अटकता रहता है। गुरु ही रोज रोज इसकी साधना कराता है, इसको शांत करो, ये ऐसा निर्मल लगे, साफ लगे अंदर से, ते मन निर्मल आकाशवत भासे। अब कोई भी पदार्थ तुम्हें चलायमान ना करे, ले लेना ये भी आशीर्वाद गीता भगवान से। कोई बात, कोई पदार्थ चलायमान ना करे, ना ऊंचा आदर्श। जो अनुभव भी बताया है तो कितना सुंदर बताया। शादी के दौरान जब हाथ में हाथ आया श्याम भगवान, तो अंदर में क्या संकल्प, एक भक्त का उद्धार, कोई आकर्षण नहीं इसके अलावा, कि बस ये जो प्रकृति से एक ये भक्त मुझे मिल रहा है, मुझे इसका सर्वांगी विकास करना है, उसका उद्धार करना। और केवल सोचा ही नहीं, करके दिखाया। ऐसा रूप बना दिया, ऐसा भाव जगा दिया, क्या श्याम भगवान भी पूरे इसी निष्ठा में बैठे। कोई मजाक की बात नहीं है। तो हम तो देखते हैं सत्संग जैसे बहुत हल्के तरीके पर आ चुका है, भूल जाते हैं बार बार लोग कि गुरु लोग हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या आदर्श दिखा रहे हैं, क्या बातें वो समझा रहे हैं। प्रेम को न जाने किस किस एंगल से लोग देखते हैं। गुरु तो कल्याण ही कर रहा होता है, प्रेम ही कर रहा होता है। वो जान रहा होता है प्रेम से किसी के मन को खींच सकते हैं, पर हम देखते हैं लोग उसको भी तरह तरह से लेते हैं, कैच नहीं करते बात को। गुरु का काम ही है वो तुम्हारे मन को ऐसे बार बार साफ कर, या तो बताओ गारंटी तो तुम्हारे अंदर किसी के लिए कोई बात नहीं आती, कोई ख्याल नहीं है, कोई राग द्वेष का भाव नहीं जागृत होता है, कोई तेरे मेरे का भाव नहीं जागृत होता है। चढ़ो ऐसी ऊंचाई है, वरना फिर गुरु को अपना कार्य करना पड़ता। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। रोज इसको समझो, मन ऐसा तुम्हारा निर्मल आकाश में भासे, कोई भी पदार्थ चलाए मान ना करे। अब तो हम देखते हैं इतना फ्रीडम मिल जाती है इस मन को। आजकल तो हम देखते हैं सामर्थ्य भी है सबके पास, धन भी है, धन भी है, तुरंत मन में संकल्प आया, तुरंत स्टार्ट तो कर लिया। चेक ही नहीं कर पाए कि मेरा मन किसी पदार्थ के लिए, किसी चीज के लिए चला था कि नहीं चला, ख्याल भी क्यों आ गया।
बहुत वैराग्य भाव से इस चीज को साधना पड़ता है। करके भी क्या कर लेंगे। गुरु जी सिखाते थे, बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं। चढ़ो भी दुकान पर, देखो भी चीजें, और अपने मन को ये वैराग्य पक्का करा के लो। लोगों का स्वभाव संस्कार देखो भी, और अपने मन को पक्का करो तैराकी। तो ये मन ना चले हमारा किसी बात से। कोई भी पदार्थ इसको चलाए मान ना करे। सुख है कहाँ। मतलब अपनी भक्ति में, अपने गुरु की लगन में इतना लग जाए। माला दी गई हनुमान जी को, तो कैसी रही उनकी मन की स्थिति। उस माला में भी एक माला थी, सहज मिल जाती, धारण कर लेते, किस्सा खत्म। कोई बात थोड़ी थी कहीं कोई, कहीं उनकी भक्ति में कोई आँच आ रही थी। लेकिन क्या करें, अंदर जो राम की भक्ति है वो क्या करा रही थी। जो राम से प्रेम था, उसने तो एकदम से विचार आया, क्या इसके अंदर मेरे प्रभु है, चेक तो करो इसके अंदर प्रभु है। वो तो फिर तुरंत माया की किसी भी बात में किसको ढूंढता है। सत्संग मिला मुझे, ज्ञान मिला मुझे, गुरु का संग मिला मुझे, गुरु के वचन मिले मुझे, ये ऐसे ही जाना आना कर रहा हूं, ऐसे ही मिल रहा, ये ढूंढेगा उसका। तो हनुमान जी ने क्या ढूंढा, मेरे प्रभु है कि नहीं। तोड़ तोड़ के देखने लगे तो विभीषण ने थोड़ा सा मजाक उड़ाया, ऐसे व्यवहार कर रहे हो माता की दी हुई माला के साथ, जैसे कि अगर भगवान नहीं है इसमें तो तुम्हारे शरीर में क्या भगवान है क्या। बोले ऐसे मत कह देना विभीषण जी, इसमें तो कहीं कोई शक है ही नहीं, इतना बसा लिया था रोम रोम। आज किनकी हम लोग महिमा करते हैं, जो सत्य को ऐसा बसा ले कि कभी शुक्राना छूटे ही नहीं किसी बात में, बिगड़ा ही नहीं मन कभी। ये नहीं कि कोई, हम कभी देखा अंत तक गीता भगवान ने तो पूरा ऐसे लक्ष्मी भगवान का पूरा से उनकी गुरु भक्ति की मर्यादा को पूरा निभाया अंत तक। किसी भी तरह की परीक्षा ली गई लक्ष्मी भगवान के द्वारा, उसमें सफल होकर अपना जीवन इतना ऊंचा बना के रखा। ऐसे अंदर से डरले अपने आ रहे हमेशा। सुनते हैं वाकया की कैसे शरीर में तकलीफ भी थी और उनको घर में छोड़ करके गए थे। सब लोगों को कहीं जाना था सत्संग के लिए, बाहर आउटिंग पर पिकनिक का प्रोग्राम था, उसके लिए सब गए थे घूमने के लिए। कह भी दिया था एक प्रेमी आएगी और वो तुम्हारा संग रह लेगी, और वो भी नहीं आई थी, तो अकेले ही पूरे घर में रहना पड़ा। लेकिन क्या शिकायत आने दी नहीं किसी बात की? कोई दुख लगने दिया। तो गुरु जी पूछ रहे थे, बोले तुम्हें अकेला भी होता है इंसान तो दुखी हो जाता है, साथ में है तो भी दुखी है किसी न किसी के स्वभाव से, किसी की बात से, अकेले में भी दुखी हो जाता है। पर अभ्यास करे तो उसको लगे ऐसा कि सदा परमात्मा मेरे साथ। मीरा ने क्या बोला, तेरे आने से मैं अकेली हूँ, तो मैं तो अपने परमात्मा। हम में से कोई कभी ऐसा मुख से बोल पाएगा अपने एकांत का, अपने अपने में ही ऐसा उसको आनंद आने लगे, मजा आने लगे, मुझे गर्जना और सहारों की एक तेरा सहारा लगे अंदर से। अभ्यास करते चलो, चेक करो। प्रकृति में कभी ऐसी स्थिति है बिल्कुल ही एकांत रहना पड़े, अकेला रहना पड़े, तो आनंद उस क्षण तुम्हारे हृदय में बढ़ेगा या घट जाएगा। ज्ञानी के मन सदा आनंद, उसको हर बात का आनंद है, हर बात में वो सुखी बैठे। तो ये रोज चेक करो कि तुम्हारे को मन ऐसा निर्मल आकाश पर भास रहा है। कोई पदार्थ चलायमान तो नहीं कर रहा, किसी का व्यवहार, किसी की बात। शाम को जब लौट करके आए तो पूछा, अरे कोई आया ही नहीं क्या, किचन में तो कोई काम हुआ ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं क्या तुमने आज सुबह से। तो मुस्कुरा के यही बोला, अरे ऐसे कैसे भगवान छोड़ दे। बोले आखिर खाया क्या, फिर कैसे खाया।
बोले कुछ नहीं, बगल वाली जो नौकरानी आ रही थी वो मुझको खिड़की से दिखाई दे गई थी, मैंने नीचे से चाय और बड़ा पाव मंगा लिया, खा लिया, आराम से खा पी के भगवान का भजन कर। तो शिकायत जैसी कोई भाव मन में आने ही ना दे, किसी बात में भी मन को ये लगे ही ना कोई बात गलत हो रही है, कोई बात बुरी हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। बोला कोई भी पदार्थ चलायमान ना करे, मन निर्मल आकाशवत भासे, और दुख दर्द में ईश्वर की मेहर नजर आए, ये ज्ञान की सफलता की निशानी। दुख दर्द मिले वही प्यार हमारा, क्योंकि उसमें उसको ऐसे ऐसे खातरी होती है कि ये मेरे चमक के लिए, यही तो मेरे अभ्यास का समय है, यही तो भगवान ने खास मुझे चुना है सर, इसी में ही तो वो मुझे पक्का कराना चाहता है। जहाँ अज्ञानता में हम लोग इनसे बचते हैं, सुबुद्धि के कारण इनसे बचते हैं, तो तकलीफ है भगवान सब सुख सुख करना, सब शुभ शुभ करना है। और ज्ञानी मन क्या कहेगा, Thy will be done, O Lord. Thy will is my will. मतलब तेरी मर्जी मेरी। कोशिश करके देखो, ज्ञान के बाद ऐसा परिवर्तन लगने लगा अंदर से। तेरा भाणा मीठा लागे, जो तुध भावे साईं। बड़ा दुख दर्द में ईश्वर की मेहर नजर, वो अधिक साथ होता है। ऐसी समझ आ जाए अंदर से, जैसे वो तो भूल गया था ना, भगवान ने कहा था कि मेरे मेरे दो पैर मेरे तेरे साथ रहेंगे, तो जब एक पैर रह गए तो वो भ्रमित हो गया, अरे छोड़ गया भगवान, मुझे छोड़ गया। लेकिन भगवान ने क्या बताया उसे, मूर्ख ये मेरे ही पैर है। तो ऐसे ज्ञानी को हमेशा लगता है कौन चलावे कौन खिलावे, कौन लेके आया। तो दुख दर्द में हमेशा क्या नजर आए, मेहर नजर आए, लख लख शुक्राना है समझ। तो रोज चेक करना, ये सब ये सफलता भी अंदर में आती जा रही है, तृप्ति का एहसास अंदर से, कोई खुटेलापन, खालीपन, कमी का एहसास, बस आज ही आज ही परमात्मा अगर वापस ले अपनी कोई भी अमानत, बड़े खुशी से वापस कर सकते। मन और इंद्रिय हमेशा उसकी तरफ, कोई खेचल नहीं, कोई इसको अंदर से ऐसा नहीं लगता कि अरे अब ये बाकी रह गया, यानी कि सही स्थिति ऐसी। प्रभु जी कोई चाहना बाकी, कोई अतृप्ति नहीं उसके अंदर, पूरा तृप्त बैठा है, क्योंकि उसकी तृप्ति का आधार उसका आत्म ज्ञान है और कुछ नहीं। मुझे मेरी भक्ति, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर के आई, जहां मेरे अपने सेवा कुछ, इतना निर्मल ऐसा, इतना अंदर से अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट। अभी चेक करो, तुम्हें अपनी संतुष्टि के लिए, आनंद के लिए बाहर किसी चीज की आवश्यकता लग रही है या अपना आत्मज्ञान ही काफी है? मुझे आत्मा की अपनी समझ ही काफी है। और यही जब समझ आने लगती है अंदर से, हम देखते हैं कि कैसे खुशी से पूरा दिन गुजरता है, समय ऐसे गुजरता। बोले मन और इंद्रियां हमेशा तृप्त रहे, भूखी भूखी नहीं रहे, ऐसे कि कुछ चाहिए, कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए। वो हमेशा, साधिका से पूछा तुम इस पहाड़ी की चोटी पर क्या कर रही हो? बोले बहुत बिजी हूँ। बोले किसमें बिजी हूँ? बोले अपने बाज को ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं अपने गधे को ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं शेर को ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं इसको। बोले दिख तो कोई नहीं रहे, वो मेरे साथ ही है। आंखों को ट्रेनिंग दे रही हूँ मैं, अपनी देह अध्यास को ट्रेनिंग दे रही हूँ, गधे को ट्रेनिंग दे रही हूँ, शेर रूपी मन को ट्रेनिंग दे रही हूँ। लगा रहता है ज्ञानवान अपने से। ये ऐसे ही स्वरूप थोड़ी बने, बहुत लगे रहे होंगे अपने से। अब दुनिया को थोड़ी क्वेश्चन उठाना है कि ये सब चीजें क्यों बनी है, ये ऐसा माहौल क्यों है, ऐसे सब बातें क्यों। क्या बोला था माता ने हमसे, विवेकानंद से, किसके लिए बनाया जगत? तेरे उद्धार के लिए। तो हमारा ध्यान हमेशा किस पर रहना चाहिए, मेरा उद्धार किस लिए। मुझे तो चलायमान नहीं कर रहे सब चीज,
मुझे तो हैरान परेशान नहीं करता। सहज भी है ज्ञानी, सरल भी है, लेकिन अंदर से अपने वो ज्ञान के लिए तत्पर भी। ये सफलता उसके अंदर आ जाती है। उसे दुख दर्द में भी ईश्वर की मेहर नजर आती है और मन और इंद्रियां हमेशा तृप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। उसको मिल जाए तो भी वाहवा और ना मिले तो भी वाह। कोई आकुलता व्याकुलता नहीं रहती उसके अंदर कि ऐसा होना ही चाहिए, धन मिलना ही चाहिए, ये बात मिलनी चाहिए। बहुत रजा हुआ है जैसे अंदर से, ये गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा था। उसकी वृत्ति बदल गई है। इस राजा को आकर के कचड़ी मारी एक बुढ़िया ने, राजा जा रहा था, बुढ़िया ने कचड़ी मारी उसको। इसने कहा क्यों मारा तुमने राजा को? बोले बेकार है ये राजा, इसके रहते हम लोग निर्धन है। राजा उत्तेजित नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, कह रहे माई सही कह रहे। इसको तौल करके कचली के बराबर ही, कलाई के बराबर ही पूरे सोने का इसको तौल दो, उसको देना चाहिए। मेरे हो तो वे कोई ऐसे गरीब रह जाए। एक राजा ये भी होता है। एक ऐसा भी मन होता है कि उसे किसी के सुख का ध्यान ही नहीं है। एक को सारे समय जागृति रहती है, दूसरे को सुख कैसे पहुंचाए, इसको आनंद कैसे मिले, इसकी सेवा कैसे मिले। तो क्या देखो उसको क्या प्रकृति सुखों में रखती नहीं है क्या? उस माई ने अगर अपना सेब काट करके दूसरों को खिलाया, बच्चों को खिलाया, तो क्या बच्चों के अंदर संकल्प नहीं है उसने आधे से आधा सेब उसको खिला दिया? तो ये हमें समझ आ जाती है, पता है एक आदत पड़ जाती है इससे। आई मे डाई दैट यू मे लिव, ये हमारे गीता मान की प्रेरणा थी अंदर से। और वास्तव में पूरा जीवन ऐसे ही निकाला। सबको सुख कैसे मिले, सबको आनंद कैसे मिले। ये बाहर से दिखता है केवल ज्ञानी आया, सत्संग किया गया, पर वो हकीकत में वो कितना बड़ा सुख दे रहा होता है। सबको ये आनंद बांट रहा होता है। कोई कर सके ना गुरु ने ऐसा काम किया है, उम्र भर का एहसान किया। वो अपनी वाणी से कितनी तृप्ति, कितनी संतुष्टि बांट रहा होता है, कैसे शुक्राने सिखा रहा होता है, कैसे मुस्कुराना सिखा रहा होता है, रोज रोज हमारी वृत्ति ऐसे संवार रहा होता है। ये काम नहीं होता, देखो गुरु के जीवन से कितना काम, जहां जाता है वो सबकी प्रसन्नता का कारण बन जाता है। जहां बैठता है सबको नम्रता से व्यवहार करके, सबको ऐसे सुख दे करके आता है, प्रेम दे करके आता है। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार से। तो हमेशा गीतावन के लिए तो खास खाया जाता था, वो प्रेम के ऐसे अवतार इतने शीतल थे कि गुरु को कहना पड़ा था उनके लिए कि कोई तो ऐसे कभी जोश दिलाए दिलाए, ये जोश नहीं आता, इतने मिटे हुए। गुरु आज्ञा में तो इतना तत्पर बताते थे कि अगर दादाजी की आवाज आ गई है तो साड़ी फिर सीढ़ी उतरते उतरती, इतनी लगन, इतनी तत्परता। अगर बोला गया है लेटर अभी डाल करके आओ तो वो तुरंत डाल करके आए। लेकिन कोई भी प्रश्न नहीं कभी गुरु की किसी बात। उन्होंने कहा चलो तैयारी कर लो, तैयारी कर ली, तुम्हें नहीं जाना है तैयारी, अटैची बना लो, बना ली, अटैची बिगाड़ लो, बिगाड़ लो। जहां गुरुनाथ रख देंगे वो कुछ। हम भी देखे हमारे पास ऐसे ज्ञान की सफलता आ रही है। 2 मिनट में मन बिगाड़ लेते हैं, 2 मिनट में कर्म बना लेते हैं, 2 मिनट में एकदम से भूल जाते हैं, भगवान को देखना ही भूल जाते हैं। रोज विचार करो, मन मेरा ऐसा आज निर्मल आकाशवत भाषण, कोई चीज ऐसे लगे ही ना कि नहीं 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 इसके बिना चलेगा नहीं, ये तो होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा तेरा भाड़ा, आती है बातें अपने अपने लिए हमेशा वो निचला वाला पड़ला ले लेता, हल्का वाला ले लेता, अपने को हमेशा कुर्बानी वाला बना लेता। सुख हमेशा दूसरों के लिए, कष्ट सारे अपने लिए। चाकू देने के तरीके से तो पहचान लिया माने किसका हृदय कैसा।
क्या किया था विवेकानंद ने? नुकीला हिस्सा किधर रखा और मूठ वाला हिस्सा तो हम भी देखें। ये ज्ञान ज्ञान अंदर गया, इसकी निशानी अपने आप पता लग गया। और फिर जब ऐसे कोई मन की स्थिति बना लेता ना, फिर देखो निराकार कैसे उसके लिए खेल करता रहता है, कैसे बनाता है। सुख देने का भाव, सबको ऐसे आनंद देने का भाव, सबको खुशी देने का भाव, सबसे सहज मित्रता करने का भाव, निमाड़ा है वो अंदर से ज्ञानी। तो उसकी मन और इंद्रियां हमेशा तृप्त है, ऐसे भीख से नहीं मांग रही है, कोई खुशी मांग नहीं रही है बाहर, वो अपने स्वरूप में ही इतना तृप्त है, ज्ञान में ही इतना तृप्त है। हर बात खेल खेल में, खेल समझता है अपने को असंग महसूस करे, ये भी ज्ञान की जरूरत। हर बात में से लगे खेल हो रहा है, खेलता खेल डाला इसी चाल में, गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, जग में आना ना जाना, खेल हो रहा है। अब खेल में पसीना बहता है, वो भी अच्छा लगता है। कोई भी कार्य मिले, कोई भी सेवा मिले, खेल नजर आए, आनंद लगे तुमको अपने। तो ये निशानियां हमें गीता भगवान ने समझाई कि हर बात खेल में अपने को असंग महसूस करो, कोई संग दोष ना लगे, कोई चीज ऐसे मन को उलझा नहीं जाए, परेशान नहीं कर जाए। हम लोग जहां भी जाते थे, युक्तियों से सहज ही सबके मिल के बैठने का एक स्थान बना लेते थे। नेचुरली जब रुके हैं तो घंटे 2 घंटे खाना बनाने में लगते ही इतने लोगों के, फिर बैठ जाते थे तो फिर सब कुछ ना कुछ ऐसे, कोई भजन का प्रैक्टिस करते थे, किसी दृष्टांतों की प्रैक्टिस करते थे, किसी ने पासिंग द पार्सल गेम खेला 1-2 बार, पर्चियां निकाली, जिसके पास जो पर्ची आई फिर वो पर्ची वाला कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो भगवान के बारे में कुछ बता रहा है। और फिर जब खाना खा लेते थे तो फिल्मी गानों का दौर चलता था, वो गुरु की भक्ति में जिससे जाने का मन करता था, क्योंकि सभी पुराने गानों के शौकीन पहुंच गए थे, सभी गाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो देखा कि सुख कहाँ से निकाला हम लोग, सुख उस वातावरण में थोड़ी था, यानी सुख कहाँ से निकालता है, उसका सुख का प्याला, प्रेम का प्याला खुद का लबालब भरा रहता है, इसलिए बात। पर मांगने चलोगे कहीं सुख तो खुटेलापन आ जाएगा। ये गुरु जो इतना भर देता है हमको शुक्रानों से, प्रेम से, ये उसका, ये इतना भर भर देता है, वो भरने के बाद वो छलकता है। इसलिए रोज नियम से सत्संग में बैठ करके इसको भरते जाना चाहिए, इस तृप्ति को अंदर ही अंदर बढ़ाते जाना चाहिए। ऐसा अभ्यास करना चाहिए, खेल है। इसलिए गुरु जी सिखाते थे, डांस करते करते तुम्हारी सेवाएं चल रही हैं, आनंद से होंगी तो गुरु आएगा, नहीं तो खेल लगेगा, व्यर्थ का दिखावा तो नहीं होगा, व्यर्थ की आकुलता व्याकुलता तो नहीं होगी, स्थिरता होगी, धीरज होगी, समय के अनुसार कार्य होगा, ऐसा आचरण बन जाए। ज्ञानी के मन सदा आनंद, हर काम। देखते थे परमात्मा भी तभी सहयोगी होता है जब हम लोग, अगर सुबह 6 बजे का तैयार रहने का 7 बजे का भी आदेश था तो सब 7 बजे तैयार, इसलिए समय से सब कार्य होते चले। ये तो यही अगर मनमानी करने वाले होते, कोई अपने मन से चलने वाले होते तो कितनी दुविधा बना रहे होते बैठे। हमने देखा सबके सब तो 24 के 24, 25 सब ऐसे थे कि बस एक इशारे पर, एक हुक्म से चलने वाले, एक हुक्म से तैयार होने वाले, एक हुक्म से आगे बढ़ने वाले, ना अटक लगे एकदम से, कहीं अटक नहीं हो रही थी अंदर से। और प्रकृति भी इतने सुंदर सुंदर नजारे ऐसे दिखा, हर जगह तो इतना सुंदर नजारा लगता था, जैसे शिव तत्व इतना फैला हुआ था,
कि बाकी सब भी ना, वहां पर हमने देखा कि मंदिर भले ही बोला जा रहा था चंडिका देवी का मंदिर है, लेकिन थी उसमें भी सिर्फ दीवार पे भले ही माता का फोटो है, भाई ये कुबेर का मंदिर है, उसमें भी क्या है, शिव जी के ऊपर एक मुख आकृति ऐसे निकल आई है, वो कुबेर को बना मान रही है, गणेश को मान रहे हैं। यानी कोई भी देवताओं का जो परिवार वहां बैठे हुए थे इतने सारे सम्मिलित होकर के, पर सब में वो शिवलिंग, यानी सब अपने इस निराकार स्वरूप को प्राप्त कर सके, उसमें उसके आनंद में डूबे हुए, उसकी मस्ती में डूबे हुए, और कामना वाला कोई सीन नहीं। कोई भगवान की कृपा थी, ऐसे समय पर भगवान ने टूर बनाया। इस वक्त ना कोई बहुत टूरिस्ट का प्रेशर था, होटल्स बिल्कुल खाली मिले हम लोगों को, मंदिर के प्रांगण भी कोई विशेष भीड़ नहीं, हम ही लोगों की भीड़, और पूरा ऐसे आनंद का सहज वातावरण। हमने देखा वहां की होली बनाने का भी तरीका वहां का इतना प्यारा लगा हमको। बस आपस में एक दूसरे से गठबंधन कर लेते थे, हाथ जोड़ लेते थे, और फिर ऐसे एक स्टेप था उनका, बड़ा प्यार से चाल चल के वो घूमते रहते थे, एक पैर आगे निकाल के आगे बढ़ा करके, दो पैर पीछे करके, ऐसे करके हमकते से हुए, और प्यार से ढोलक बजाता रहता था, कोई हारमोनियम बजाता रहता था, एक करताल बजाता रहता था, कोई अपना गीत गाते रहते थे। बना सीखना चाहिए, एकदम से झुंड बना के क्यों खड़े होते हो? झुंड बनाते समय तुम्हें याद रहना चाहिए मेरे पीछे वाला नहीं देख पा रहा, क्यों ना एक पैटर्न में खड़े हो जहां भी खड़े, एक दूसरे को मान देना सीखो, सम्मान देना सीखो, प्रेम रखना सीखो, सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी बख्शिश। जब ऐसा कुर्बानी का भाव आएगा तो अपने आप आएगा, नहीं तो आदमी सबसे पहले लपकता है, मैं मुझे मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, मैं खा लूं, मुझे मुझे हो जाए। और देवताई लक्षण क्या बताएगी तब? हाथ किधर जाए, जब हाथ पे डंडी बांध दी तो हाथ किधर किया उन्होंने। तो जब हमारे अंदर भी ये ज्ञान की डंडी बन जाएगी, सुख इधर की तरफ नहीं करने का मन करे, सुख ऐसे सामने करने का मन करे, देने का मन करे। तो सबकी प्रकृति में से हम देखते हैं वो देवताई गुण प्रकट हो जाते, सब आगे बढ़ करके देने की एक दूसरे को कोशिश कर रहे हैं, उसी में सुख बन गया। वहीं दुनिया में जब अपने अपने लिए सोचते हैं, वहीं दुख बना लेते हैं, परिवारों में कलह कर लेते हैं, कलेश कर लेते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक में दोनों ब्रह्म ज्ञानी। आज क्यों इतना परिवर्तन आ गया? तो बड़ी अच्छी बात बता रहा था कि कैसे भाई आज से 40 साल पहले क्या था, हर परिवार में किसी एक की निर्देश चलते थे, इंस्ट्रक्शन चलते थे, वो निर्देश जैसा देता था घर का बड़ा, बच्चे सब वो मानते, कोई ऐसी आपाधापी नहीं थी, निर्देश इंस्ट्रक्शन होता था किसी बड़े का, सब बाकी की लोग उसके अनुसार चलते थे, उसके अनुसार रहते थे, एक आज्ञा पालन जैसा माहौल दिखाई देता था। और वो उसकी समझदारी होती थी कि वो ऐसा ही कोई बात रखे जो सबके हित की, सबको सुख देने वाली। धीरे धीरे तब परिवर्तन आ गया, विचार विमर्श पे आ गए, बैठ के डिस्कशन पे आ गए, वहीं से विरोध के स्वर बनने शुरू हो गए हर परिवार। मेरा तो ये राय है, हमें तो ये बात नहीं समझ में आई, ये बात ऐसे कैसे, शुरू हो जाती है बात, विरोध होने शुरू होगा। फिर आगे और बढ़ी तो अब तो केवल विचार विमर्श थोड़ी है, अब तो बहसम बहस ही, फिर बहस करके सिद्ध करना बच्चों को कि हम सही हैं, आप जानते ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है। वहीं से देखा करो सबके परिवारों में एक अजीब सी कलेश का कलह का वातावरण बन गया। और अब तो ये स्थिति है कि पक्की तरह पता है मानेगा ही नहीं, बिल्कुल नेगेटिव, विरोध इतना बढ़ जाता है, वो कलेश ही बन गया पूरा। ये उम्मीद ही छोड़ बैठे हैं अब तो बड़े लोग, छोटे कुछ मानेंगे। पहले शिष्य के लिए होता था कि भैया पूरी तरह से बात मान लेगा, अब पूरी गारंटी है नहीं मानेगा, जाके देख लो, किसी से भी पूछ लो, बता के देख लो उसको, नहीं माननी है बस।
आज भी जो हम देखते हैं सही तरह से बात मान के चल रहे हैं अपने घर परिवार में एक दूसरे की, तो वहां थोड़ा सुख मना लेते हैं। सत्संग से जो मुड़ना झुकना थोड़ा सा आ जाता है प्रकृति में, उसी से स्वर्ग बना है, जो कैसे बनता? सब अपनी बस में, कहाँ कोई मान पा रहा है। लेकिन ज्ञान से ये समझ आती है, आई मे डाई दैट यू मे लिव। इसलिए वो गुरु जी का उत्तर था गीतावान के लिए, वो लाजवाब था कि वो थे ही भगवान। उन्हें उनके अंदर का ही वो ये होता ही है ब्रह्मज्ञानी का मतलब ही, फिर कोई उसके चित्त में कोई भी कोई चाहना, कोई इच्छा, कोई ऐसी चीज रह ही नहीं जाती, कोई बात है ही नहीं। तो बोले मन हर बात में इंद्रियां तृप्त रहे, हर बात खेल में अपने को असंग महसूस करे, हर वक्त दिमाग में शीतल प्रकाश का दर्शन होता है। शांत भये सब शांत भये, मुझ में पूर्ण विराम। शांत ऐसे रखने का ऐसे मन आनंद आने लगे, हर वक्त उस परमात्मा से ऐसे जुड़ा हुआ है। इसलिए धीरे धीरे उसका हर कार्य ऐसे भगवान की पूजा भक्ति बन, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कावा कैलाश। तो अंदर से देखना हर वक्त दिमाग में शीतल प्रकाश का दर्शन होता रहे, ये इस ज्ञान की निशानी। आनंद आनंद भयो मेरी माई, सतगुरु हम भाई। ना आनंद वाला कोई सीन ही नहीं है उसके जीवन में। है ने कहा सफलता की अभी भी रह गई है कि बिगड़ता रहता है आनंद। मतलब दिमाग में हर वक्त शीतल प्रकाश का दर्शन, शांत, उसे हर वक्त ये एहसास है कि उसकी नजर किस पर है, किसके आधार पर देख रहा है वो। अक्सर भूल जाते हैं ना कि सबसे पहले उठे तो क्या देखा, क्या देखा? उसने बोला माँ देखी, रजाई देखी, गद्दा देखा, पानी गिलास देखा, घड़ी देखी, पर वास्तव में क्या देखा था? बस भूल जाते हैं, अभी भी भूल जाते हैं। तो ऐसे ही तत्वज्ञानी, आत्म ज्ञानी सबसे पहले क्या देखता है? उसकी नजर इस पर्दे पर होती है, परमात्मा पर होती है। अब भगवान जैसा रूप रखना चाहता है, जैसा कराना चाहता है, जितने जितना जिसका अभ्यास जितना ऊंचा हो जाएगा इसमें, तो रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, ये रबनु देखन वाली आंख, ये रोज गुरु हमारी कृपा है, गीता भगवान की रोज ऐसे वचन सुना सुना करके ये पक्का करा। और सबसे बड़ा सुख तो यही है कि रोज गुरु हमको सत्संग में बैठाल बैठाल करके ये बात पक्की कर देता है। तो ये कभी ये सत्संग का नियम ना छूटे, ये हथौड़ा ना पड़ना छूटे, यही बचा के बैठा है। स्वर्ग के मिसल अगर कुछ है तो ये सत्संग की खड़ी। बताया ना, केवल गुरु नानक देव की नजर पड़ गई थी उस मुर्दे के ऊपर, और बच्चों ने दिखाया था ये फिल्म। तो केवल नजर पड़ने से क्या हुआ? अब उसको यमदूत नहीं लेके बोले, हम देवदूत आने लगे उसे ले आए। एक दृष्टि पड़ी है जिसके भी ऊपर गुरु की समय समय पर विज्ञानी गुरुओं की दृष्टि पड़ती है हम लोगों के ऊपर, वो कितना कल्याण कर देते, मन ऐसा निर्मल कर, हर वक्त दिमाग में शीतल प्रकाश का दर्शन होता है। कभी भी कोई भी बात हमें डोलायमान ना करे। देखना, कभी भी कोई बात, कोई ख्याल, किसी का व्यवहार, किसी की बात उलझा के परेशान करके तो नहीं जा रही। मैं दुनिया के तापों से आनंद भयो रामा, दो चार ही गा पा रहे हैं इस बात को। सबको नहीं लगता ऐसा? तो फिर भी आनंद चला जाता ना बीच बीच में, फिर किसी बात से दुखी हो जाते हैं, फिर किसी बात से उलझ जाते हैं, परेशान।
रोज अपनी सफलता चेक करो कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए ध्यान रखना, गुरु क्या कर रहा है वो नहीं देखो, गुरु कैसा है ये मत देखो, अपनी स्थिति कैसी है, अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन ये। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा कर। तुम्हारी अपनी गारंटी अपने लिए क्या है? बनने लगा, तन मन धन की ममता मिटावे, सोई बड़ भागी जो सबको आएगी। धन में ममता होगी तो 2 मिनट में मन चल जाएगा। जरा कोई कहीं अनुचित खर्ची करा दे तुमसे, कोई ऐसी बात हो जाए तो धन छूटी जाए, मन चल जाता है लोगों का एक सेकंड। और जब ज्ञान की समझ आ जाती है, हावी हो जाएंगे। हावी होने की बात है ना, तुम देख क्या रहे हो? नीचे की तरफ देख रहे हो तो कल बताया ना, फिर तो गंद गटर ऐसे गंदगी है, कंकाल है, ये सब पड़े थे, डरावने सीन थे। टॉर्च ऐसी मारी उसने दीवार की तरफ तो वहां पर सुंदर पेंटिंग। तो गुरु ने हमारी नजर किस पर डलवा दिया? इतनी आत्माकार व्यक्ति, सदगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार गुरु। मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने। कौन सा रूप जानना है अपना? ये हाय मरी आ रही हूँ, हाय परेशान हूँ, यहाँ दर्द है, ये दुख है, ये वाला रूप जानना है? किस रूप में टिकना है? मेरा सच्चिदानंद सर। वाह भगवान, तेरे लाख लाख शुक्राना। गुरु तेरा लख लख शुक्राना, जीवन ऐसा बना दिया। फूल में लाई थी तुझ पे चढ़ाने, खुद पे चढ़ाना सका। सच्चा गुरु मिलता है तो तुमको ही ऐसा बना देता है। गुरु करे आप संभाल। बाकी अंत तक मन गुरु के शुक्रानों में भीगा रहे, लेकिन बन ऐसा जरूर जाए कि लगे वाह, हर हाल में दाता का जो शुक्र बना, उनके घर होने लगती है खुशियों की बरसात। रोज देख लो अपने अंदर, कोई भी बात हमें रुलायमान तो नहीं कर रही है, चलायमान तो नहीं कर रही है। हर दुख दर्द में हमें ईश्वर की मेहर नजर आ रही है। भगवान तेरी बड़ी कृपा है इसमें, तो बहुत तूने अच्छा किया। मेरी आसक्तियों को रखने के लिए समय समय पर भगवान कोई ना कोई खेल करता रहता है, ऐसा लगे अंदर से। क्या मैंने वो हटा ली है अपने अंदर से सारी? निर्मल आकाश पर ऐसी आत्मा की ऊंचाई है ऐसे अंदर से। उन्होंने कैसे कृपा करके मुझे तत्व ज्ञान बता दिया है, आत्म ज्ञान बता दिया। अब मेरा मन इतना आनंद आनंद से भरा हुआ है। आनंद आनंद भयो मेरी माई सतगुरु हम। लगे ही ना, क्या करेंगे? दादा कहते थे इस सब बैंक में किसका पैसा है? मेरा ही तो है। तुमको लगा तुम सब घूम के आए हो? सोचो, ऐसा लगा हाय हम रह गए, ऐसा हाय तो नहीं निकले किसी का? पूछ लो, हाय तो नहीं निकला ही कहीं कहीं। ऐसे लगना चाहिए हर जगह में हूँ, लगे ही नहीं ऐसा। कोई जगह ना मुझसे खाली है, मैं व्यापक डाली। अब किसी से मिलने की, किसी को जानने की, किसी को रखने की, किसी को क्या आवश्यकता है? ऐसे लगेगा तो है ही रब, रम का पसारा। सबको जान ही लिया है ही परमात्मा ही, तो बस उसको जान लिया अंदर से। तो रोज सबक पर रखो नजर, निशानियां देखो कि तुम ऐसे अंदर से ऊंचे उठते चले जा रहे हो। भगवान ने एक एक करके, गुरु मिलता है तो सारे अवतार हमारे जीवन में ही प्रकट करा देता है। हम लोग हर मंदिर में देख रहे थे, भगवान के सभी अवतारों के चिन्ह बना दिए जाते थे।
कच्छ अवतार भी, मत्स्य अवतार भी, वराह अवतार भी, वामन अवतार भी, नरसिंह अवतार भी, कितनी जगह देखे। तो ऐसे ये प्रतीक है। मैंने कहा देखो गुरु रोज सत्संग में बुला बुला करके ऐसे सबसे पहले तो ये मत्स्य अवतार सत्संग में बैठा देता है। हमको ये ज्ञान का पानी पिलाता है, पानी में रखता है, सत्संग के दायरे में रखता है। हमारी समझ का दायरा बढ़ता जाता है, जैसे मछली बढ़ती जा रही है। ये पानी पीते पीते हमारी समझ खुलती जाती है, फिर अपने आप ही ज्ञान की प्रेरणा मिलती है, तो कच्छ अवतार बनता है, संयम करने वाला। मन इंद्रियां कठोरता में आती है, ऐसे अंदर में ऐसे मजबूत होते हैं राधे। और छोटी छोटी घटनाएं परेशान करना बंद कर दी, मजबूत नहीं हो जाती पीठ। कैसा भी बोझ, कैसा भी परिवर्तन सहने के लिए तैयार हो जाए। फिर अपने आप ही इसमें बरहा अवतार आ जाता है। कुछ ही दिनों के सत्संग के बाद ऐसा लगने लगता है कि अपने को इस कीचड़ से कैसे बचाएं। पृथ्वी को कीचड़ से निकाल के कौन लाया था? बरहा अवतार लाया। और पवित्र बातें, अच्छी बातें हैं, ये पसंद आने लगती है। फिर एक दिन प्रभु की कृपा से भक्ति प्रकट होती है और नरसिंह अवतार खंबे से फाड़, यानी देह अध्यास चीरने का मन करता है। और फिर उसके बाद अपने आप ही इसके जीवन में वामन अवतार, सरलता, बालकपन। अब छोटी छोटी उम्र में जब कोई आत्मा की बात करता है तो ऐसे लगता है वामन अवतार पूरी सब नाप लिया इसने। एक आत्मा को जान लिया तो जैसे मैंने सब जान लिया, एक सच जान लिया, ऐसे लगता है कि कुछ और जानना शेष ही नहीं रहा, कुछ और पढ़ना शेष ही नहीं रहा, ऐसे भाव आते हैं। तो वामन अवतार की प्रकृति बनती है अंदर। फिर बोला परशुराम अवतार, जोश होता है, उस जोश में निष्काम होता है, वो प्रेरणा देता है कि खुद भी जागो औरों को भी जगाओ। तो धीरे धीरे उसी के प्रभाव से तो एक तुम्हारे इर्द गिर्द गुरु के ज्ञान का घेरा, सत्संगियों का घेरा, प्रेमी का घेरा बनता है। और उसी में ही फिर तुमको वो वामन राम अवतार अपने जीवन में ऐसे प्रकट करने का। अगर गृहस्थ में बैठे हो तो कोई बुरा थोड़ी है, ज्ञानी के लिए खराब थोड़ी है। जहाँ रखा है भगवान ने बहुत अच्छा है। तो आज भी देखो अपने घर परिवार के साथ ही तो हर ब्रह्मज्ञानी रहता है, पर शिकायत नहीं है उसको किसी से। कोई ऐसे नहीं, बुरे नहीं लग रहे हैं, अगर जैसे भी स्वभाव संस्कार के कोई। हालांकि निश्चित तो यही है कि धीरे धीरे वो सब उसके प्रति बहुत ऐसे परिवर्तित हो जाते हैं अपने आप। विसर गई सब तात पराई, जब से सात संगत में भाई। फिर राम का अवतार, फिर कृष्ण का अवतार, ये सब अवतार किसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। और कृष्ण के बाद बुद्ध अवतार बोध हो जाता है, कन्या कलंकी अवतार। फिर तो ऐसी आत्मनिष्ठा आ जाती है, कोई दाग रह ही नहीं जाता अंदर। फिर दादाजी को देखते हैं, आज के कल की अवतार और कौन है? चांद में दाग देखा है पर सदगुरु में दब नहीं। हमेशा ऐसा निर्मल ऐसे सब, कोई कामना ही नहीं किसी तरह की। कोई आके कहिए दादाजी चलिए तो चल देते हैं, दादाजी बैठिए तो बैठ जाते हैं, दादाजी खा लीजिए तो खा लेते हैं, दादाजी ये लीजिए तो कर ले लेते हैं। बाकी अपनी कोई के नहीं है। एक प्रेम में ऐसे रूप में ऐसे गीतावान का भी जब शरीर छूटा था कहते हैं ऐसे प्रेम से हारमोनियम बजाते हैं। क्योंकि शरीर में इतनी पीड़ा थी, डॉक्टर कह रहा था, डॉक्टर हैरान होता था कि इनको कोई दुख लगता कैसे नहीं, इन्हें कोई कष्ट लगता कैसे नहीं। तो जिसने दुख दर्द को परमात्मा से मिलने का साधन बना लिया हो, उसे लगेगा, वो झीकेगा कभी, परेशान होगा। कैसे हैं गीतावान के बच्चे? दुख दर्द में तुमको ईश्वर की रहमत लगती है। हम्म? मन कहता है तेरा भाणा मीठा लागे।
अंदर से ऐसा लगे, जियां हलाई तियां वाह ऐसे। ये सारे अवतार गुरु एक एक करके हमारे ही आचरण में प्रकट करवा देता है, अगर हम ज्ञान समझने लगते, बढ़ने लगता है अंदर से, जीवन से संवरने लगता है, और प्रेम ऐसा दे देता है गुरु हमारे जीवन में। देख रहे थे वहां मंदिरों में, घर गए थे तो पहले सबसे पहले दिन की होली, 7 दिन की होली में तो पहले सफेद रंग उड़ाते, बिल्कुल राख जैसा रंग होता है, वो सफेदी होती है, आजकल तो सफेद वाला रंग बनते लगा, वो खेलते हैं। फिर दूसरे दिन और रंग कैसे, वहां गए थे जब भेंट द्वारका, तो वहां सफेद रंग की होली उस दिन हो रही थी। मैंने कहा होली में तो अभी 4-5 दिन में लौट के आके हमें 17 तारीख को यहाँ होली पड़ी थी, तो हम वहां पर 11-12-13 तारीख में ही थे। हमने कहा यहाँ सफेद रंग की होली, बोले यहाँ पहले दिन सफेद रंग से खेली जाती है। पूछा तो कारण पता लगा कि ये पवित्रता, ये रंग पवित्रता का है। तो पहले हमारे जीवन में कौन सा रंग आना चाहिए, उसके ऊपर फिर और रंग जो है सो आना, और अंदर देश में कौन सा रहना चाहिए। आज हमारे गीतावान की मिसाल किसकी वजह से, इतना ऊंचा आदर्श यहाँ गर्दन खुद ही झुक जाती, उनके आदर्श के आगे गर्दन खुद ही झुक जाती। ये भी ध्यान रखना, इसलिए इतनी लड़कियों को वो इतना मजबूत बना पाए, क्योंकि सबको उन्होंने ये ट्रेनिंग दी जबरदस्त तरीके से। पहले गुरुजी कहते थे हम किसी जेंट्स के पास खड़े भी नहीं होते थे, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें अपना अपना जीवन अच्छा बनाने का शौक होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजों की संभाल हम लोगों को गुरु ने सिखाई है, कि कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितने निकटता से बैठ रहे हो, किसी के पास क्यों बैठ रहे हो, सब चीज। भक्ति सेवा के लिए तो कभी चलो गुरु के निकट आते हो, लेकिन बाद में वैसे बोला कि अपने को पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। ये अपनी तपस्या का ज्ञान है सारा, अपने को ऐसा बनाओ। अब कोई क्या, किसी को हम देखते हैं ग्रस्त में तो हमारा मन चंचल, तो तेरा संयम ही नहीं है ना, तभी तो लगता है। अब तुम्हारे लिए सब क्या ग्रस्त से छोड़ के भागते रहेंगे, उनकी तपस्या उसमें, भोग भी एक तपस्या है। और गीतावान को ऐसा सुंदर आचरण दिखाया, आदर्श दिखाया, हैरान होते थे। श्याम भगवान के साथ निकलते थे तो लोग इस बात पर रीस करते थे कि इतना सुंदर जोड़ा, लोगों को लगता था कितना इन लोगों के बीच में ऐसे प्यार भी था, ऐसी बात भी नहीं थी कि प्यार में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बाद ही पवित्रता इतनी ऊंची। श्याम भगवान कहते थे कि वो इतने अंदर से पवित्र थे, इतने अंदर के शुद्ध थे। तो ऐसे अवतार को शत शत नमन करो अंदर से, और रोज अब चेक करो ज्ञान से कहाँ कहाँ अभी भी हम पिछड़े हुए हैं, ज्ञान पक्का करने में कहाँ कहाँ अभी और देरी है, उसको आगे बढ़ाते चलो अंदर से। बधाई हो चेटी चंद की। क्या बता रही हूँ, उन्हें कोटि कोटि न माने गीता भगवान को, उनके निश्चय से और उनके आदर्श से हम लोग के विवेक की जागृति हुई।